कोयला का हो चाहे स्पेक्ट्रम का हो, निर् जाने से क्या होगा। हम सब जानते हैं कि हम एक ऐसे समय के साक्षी हैं जिसमें भारत के इतिहास में पहली बार भारत पूर्ण रूप से विकसित हो, इसका संकल्प किसी प्रधान सेवक ने लिया है। कार्यकर्ताओं के लिए यह गौरव की बात है कि साल 2014 में संसद की चौखट पर शीश नवाने वाले व्यक्ति, जिसने अपने आप को सेवक की भूमिका में देश में प्रस्तुत किया और राष्ट्र की सेवा की, ऐसे प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पुनः साल 2024 के लोकसभा के चुनाव में जनता के माध्यम से नरेंद्र मोदी ही नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी के हर कर्मठ कार्यकर्ता के ललाट पर पुनः जनता विजयश्री का तिलक लगाने वाली है। लेकिन विजयश्री का ये संकल्प, विजयश्री की ये घोषणा कोई साधारण घोषणा नहीं है। हमारे राष्ट्र के इतिहास में वो राजनीतिक दल जिसका अल्प समय पहले ही जन्म हुआ था, वो इतिहास रचने वाला है। उस राजनीतिक दल का एक प्रतिनिधि लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर्स की श्रृंखला में देश में आने वाला है। लेकिन मैं याद दिलाना चाहती हूं आपको कि जब सेवा करने का मौका मिला साल 2013 में, भारतीय जनता पार्टी ने जब नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के रूप में प्रस्तुत किया, तब देश में क्या माहौल था। घोटाला चाहे कोयला का हो, घोटाला चाहे स्पेक्ट्रम का हो, घोटाला चाहे खेल का हो, कांग्रेस और यूपीए के नेताओं का नाम उन घोटालों में शीर्ष पर था। देश की जनता चाहती थी कि एक ऐसी पार्टी और एक ऐसे नेता का शासन हो ताकि देश की लोकतांत्रिक गरिमा बनी रहे, देश अर्थव्यवस्था की दृष्टि से सुदृढ़ हो, गरीब का कल्याण हो, महिला का उत्थान हो, युवा को नव भारत निर्माण के लिए सरकार सहयोग दे। मैं जानती हूं कि बिहार की राजनीतिक पृष्ठभूमि कुछ ऐसी है जिसमें वर्तमान परिस्थितियों में थोड़ी हलचल है। सुना है एक राजनेता ने बिहार में ये कहा है कि मंदिर जाने से क्या होगा। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इस बात का गौरव करते हैं कि मंदिर चाहे लोकतंत्र का हो या प्रभु राम का, सेवा देने में प्रधान सेवक ने आज तक कोई कोताही नहीं की, कोई चूक नहीं की। श्रद्धा के पूर्ण भाव के साथ उन्होंने जनता की, देश की सेवा की। मोदी इस संकल्प में अकेले नहीं थे। संजय भैया को याद होगा आज भी वो मंजर जब नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय आह्वान किया था, हर हिंदुस्तानी से कहा था कि आप अगर हो सके तो अपनी सब्सिडी छोड़ दीजिए ताकि गरीब को मैं सब्सिडी दे पाऊं, गरीब का सहयोग कर सकूं। 1 करोड़ हिंदुस्तानियों ने हमारे प्रधानमंत्री पर विश्वास जताया, जिसके चलते मोदी ने कहा था तुम 1 कदम चलोगे हम 10 कदम चलेंगे। 1 करोड़ लोगों ने अपनी सब्सिडी छोड़ी, 10 करोड़ गरीब परिवारों को उज्ज्वला की सौगात मिली। मैं जानती हूं इंडिया अलायंस के कुछ लोग सिलेंडर पर विशेष मेरा फोटो लगाते हैं। अब मैं तो उनकी सबसे बड़ी दुखती रग हूं। भारत के इतिहास में कांग्रेस के गढ़ में घुसकर गांधी खानदान और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष को हराना, वो भी भाजपा की एक साधारण महिला कार्यकर्ता, ये जीवन भर उनके लिए नासूर बनेगा, मैं जानती हूं। लेकिन प्रश्न भाजपा के कार्यकर्ता ये करते हैं कि जनवरी 2014 में जब कांग्रेस का शासन था तब सिलेंडर 1240 रुपए का क्यों था भैया। आज उज्ज्वला के लाभार्थियों को 600-650 रुपए में वही सिलेंडर मिलता है। लेकिन 2014 जनवरी में ना कोई कोविड था, ना कोई महामारी थी। महामारी के बावजूद
विषम परिस्थितियों से गुजरते हुए हमारे देश ने गरीब का साथ नहीं छोड़ा, क्योंकि प्रधान सेवक नरेंद्र दामोदर दास मोदी है। मध्य में अभिलाषी हूं ये कहने के लिए कि देश में गरीब परिवार की महिला ने कभी किसी भी राजनीतिक दल से, किसी भी नेता से यह आग्रह नहीं किया था कि मैं दिन की शुरुआत अपमान से करती हूं। भाइयों की संख्या इस सभागार में ज्यादा है, इसलिए मर्यादा में कहना चाहूंगी कि सोचिए उस परिवार की दशा, जहां गरीब बेटी, बहू, बहन, वृद्ध मां सूर्यास्त का इंतजार करती, खुले में शौच में जाती, अपने आप को आंचल से ढाकती, ताकि सड़क से अगर कोई गाड़ी गुजर रही हो तो उस गाड़ी का प्रकाश उस पर ना पड़े, उसकी इज्जत ना उछले। एक भी गरीब औरत ने इस देश में कभी किसी नेता से ये उम्मीद नहीं लगाई थी कि गरीब के घर में शौचालय बनेगा। सम्मान के साथ गरीब की बहू, बेटियां, माताएं अपने जीवन के, अपने दिन की शुरुआत को करेंगी। ऐसा नहीं था कि गरीब परिवार का भाई, बेटा, एक पिता अपने परिवार की महिलाओं का संरक्षण नहीं करना चाहता था, लेकिन जेब में पैसा नहीं था। नरेंद्र मोदी ने आह्वान किया कि अगर महिला का सम्मान करना है तो कम से कम गरीब के घर में एक शौचालय तो बना दो। ये 70 साल में परिवारवाद के चलते अपनी तिजोरियां ठूसते रहे और मोदी को सबने मिलकर आशीर्वाद दिया, गरीब ने आशीर्वाद दिया, तो देश में 11 करोड़ गरीब के घरों में टॉयलेट बना और शौचालय से, सम्मान से जीवन व्यतीत करने का हमारी देश की गरीब बहनों को मौका मिला। ये छींकते यूपीए वाले तो विदेश जाते डॉक्टर से नब्ज दिखाने के लिए, और मोदी ने क्या कहा कि इस देश में अगर गरीब बीमार पड़े, और जो लोग गरीबी से गुजरे हैं वो जानते हैं कि घर का मुखिया अगर बीमार पड़ जाए तो जितने भी घर में पैसे हैं वो फूक जाते हैं, अगर जमीन है तो वो बिक जाती है, धर्मपत्नी के जेवर बिक जाते हैं, और पूरी बीमारी का खर्चा उठाते उठाते गरीब और गरीबी में धंसता जाता है। नरेंद्र मोदी ने संकल्प लिया कि 10 करोड़ गरीब परिवार, मतलब एक परिवार में अगर 5 लोग हैं तो 50 करोड़ लोगों को देश के 27,000 अस्पतालों में सालाना 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य का पूरा कवच दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस और उनके घटक दलों के पास सत्ता नहीं थी, ना नीति थी, ना नियत थी गरीब की सेवा करने की। ये नियत मोदी में है, नीति मोदी ने रची, और इसलिए आज विश्व का सबसे व्यापक, बृहद स्वास्थ्य अगर सेवा का कोई कार्यक्रम है तो वो आयुष्मान भारत योजना है। लेकिन मोदी जब प्रधान सेवक बने तो उन्होंने संकल्प लिया कि विमान में घूमने का अधिकार तो उसका भी है जो चप्पल पहनता है, और इसीलिए राष्ट्र के इतिहास में 2014 तक 74 एयरपोर्ट बने थे। इस 10 वर्ष की अल्प समय में 74 एयरपोर्ट बनाकर डबल काम करने वाले व्यक्ति का नाम है नरेंद्र मोदी, और उड़ान की सेवा के माध्यम से गरीब को भी विमान तक पहुंचाने का काम किया है नरेंद्र मोदी ने। बिहार वो राज्य है जो रेल के लिए भी विख्यात है। कुछ नेताओं ने तो रेल में ऐसा खेला, मुझे संजय भैया लगता था कि सिर्फ चारे तक उनका गड़बड़ झाला सीमित है, रेल में भी कर दिए हैं, ये पता नहीं था। लेकिन अगर रेल की बात करें तो प्रश्न आज ये उठता है कि जब कांग्रेस और यूपीए के घटक दल, जो आज अपने आप को इंडी कहते हैं, जब उनके पास सत्ता थी तब उन्होंने रेल में मात्र और मात्र 55,000 शायद करोड़ रुपया खर्चा था। साल 2023 का खर्चा देख लीजिए तो 2 लाख करोड़ से ज्यादा का खर्चा भारत सरकार रेल में कर रही है मोदी के नेतृत्व में। आज गरीब अंचल या मध्यम वर्गीय परिवार जब रेल की व्यवस्था देखते हैं, हम तो अमेठी से हैं, हमारे इलाके में भी एक ट्रेन ऐसी थी जिसका वादा नेहरू जी दिए थे, इंदिरा जी दी थी,
सोनिया जी भी दी थी, राजीव गांधी भी दिए थे, राहुल जी भी 15 साल उसी का खेला खेल गए। पटरी तब लगी जब मोदी प्रधान सेवक बने। ये वो लोग हैं जिन्होंने कभी इस कल्पना को राष्ट्र के सम्मुख प्रस्तुत नहीं किया कि आप गरीब या मध्यम वर्गीय परिवार का बच्चा अगर डॉक्टर बनना चाहे तो मेडिकल कॉलेज में कहां जाए। आज हर जिले में मेडिकल कॉलेज बने और मेडिकल शिक्षा बृहद रूप से सशक्त करे हमारे नौजवानों को, युवा पीढ़ी को। नर्सिंग कॉलेज खुले हर जिले में। ये संकल्प अगर कोई साकार कर रहा है तो उस नेता का नाम है नरेंद्र दामोदर दास मोदी। गरीब चाहता था शौचालय बने, रसोई में धुआं ना हो, लेकिन गरीब ये भी चाहता था कि उसके सर पर छत हो। 4 करोड़ से ज्यादा गरीबों के लिए आवास बनाने का अगर लक्ष्य किसी ने पूरा किया तो उस नेता का नाम है नरेंद्र मोदी और पार्टी का नाम है भारतीय जनता पार्टी। हमने वो वक्त भी देखा जब हमारे वरिष्ठ और पुण्य नेताओं ने प्राणों की आहुति दी, क्योंकि हम चाहते थे कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक एक ध्वज हो और भारत बटे। हमने ये भी संकल्प लिया था कि जब हमारे पास पूर्ण रूप से जनता का सहयोग होगा, जब नंबर्स हमारे हक में होंगे, जब मिली जुली सरकार नहीं होगी, तो धारा 370 हटाई जाएगी। लोगों ने कहा था कि यह संभव नहीं है, लेकिन लोग नहीं जानते थे विपक्ष के कि मोदी है तो ये भी मुमकिन है। मुझे आज भी याद है वो मंजर जब संसद में यह संकल्प भारत की सरकार का, नरेंद्र मोदी का प्रस्तुत हुआ कि हम धारा 370 हटा रहे हैं। सामने से विपक्षी पार्टियों ने कहा कि यह संभव नहीं है, खून की नदियां बह जाएंगी, कोलाहल थोड़ा ज्यादा होगा, हिंदुस्तान की संसद में क्षमता नहीं है। कांग्रेस का एक नेता तो उस हद तक बोल गया। हिंदुस्तान की संसद, हिंदुस्तान के एक एक नागरिक की क्षमता क्या है वो पूरे विश्व ने देखी जब धारा 370 हटाई गई। और आज हम सब आनंदित हैं उन लोगों को जवाब देने के लिए जो उपहास करते रहे हमारा और कहते रहे उन भक्तों से जिन्होंने कहा कि 500 साल का इंतजार है, सुप्रीम कोर्ट जब बोलेगा तब इंतजार खत्म होगा हमारा। हमने संयम दिखाया, धर्म के लिए धैर्य दिखाया, लेकिन हमारे धैर्य का उपहास करते हुए जब हम कहते थे मंदिर वही बनाएंगे, सामने से विपक्ष कहता था क्यों तारीख नहीं बताएंगे। और आज तारीख हम क्या, देश का बच्चा बच्चा बोल रहा है। वहां से मीडिया के एक बंधु ने भी बोल दिया, लेकिन ये कहना उचित होगा, लोकतंत्र में पूर्ण बहुमत होने के बावजूद हमने संविधान की अवहेलना नहीं की, सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना नहीं की। जैसा कि मैंने कहा, धर्म के लिए धैर्य दिखाया और धैर्य के फल की प्राप्ति होने वाली। लेकिन कोई ऐसा वर्ग नहीं, कोई ऐसा समुदाय नहीं जो विकास से वंचित रहा हो। जब नरेंद्र मोदी ने देश भर में प्रतिवर्ष 9000 किलोमीटर हाईवे बनाए, तब ये नहीं कहा उस सड़क पर सिर्फ वो चलेंगे जो भाजपा के समर्थक हैं, उस सड़क पर वो भी चले जिन्होंने हमको वोट नहीं दिया। जब नरेंद्र मोदी ने जल जीवन मिशन के माध्यम से 13 करोड़ गरीब परिवारों तक जीवन में पहली बार पानी पहुंचाया पीने का, तब ये नहीं कहा कि नल का सिर्फ उनके घर में खुलेगा जिसने भाजपा को वोट दिया, उनके घर में भी नल से जलाया जो शायद विपक्ष के समर्थक थे। बिना पक्षपात के सुशासन का अगर इस देश में किसी ने पूर्ण निष्ठा के साथ उदाहरण दिया तो उस नेता का नाम है
नरेंद्र दामोदर दास मोदी। आज दानिश मुझे यहाँ पर बधाई दे रहे थे कि मैं मदीना होकर आई। दानिश ये संभव इसीलिए है क्योंकि सऊदी अरब में मोदी के लिए सम्मान है। वाइब्रेंट गुजरात समिट में तो देख ही रहे हो कि अब सब कह रहे हैं वहां पर भी कि जो हिंदुस्तान में पहले कभी नहीं हुआ वो मोदी के चलते हुआ। और हिंदुस्तान में पहले क्या क्या नहीं हुआ। यहां पर जाति के आधार पर विपक्ष के नेता अपनी राजनीति करते हैं। उनसे पूछना चाहती हूं कि जब उनकी सरकार थी केंद्र में तब मात्र पिछड़ों के लिए देश में उन्होंने सिर्फ 34,000 करोड़ क्यों खर्चा। आज भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता डंके की चोट पर कहता है कि नरेंद्र मोदी के राज में हम 1,60,000 करोड़ रुपया पिछड़े समाज के लिए खर्च करते हैं। आज पूछना चाहती हूं उनसे जो टूटी फूटी गठबंधन की सिलाई में लगे हैं कि जब उनके पास सत्ता थी तो जनजातीय समुदाय के लिए उन्होंने मात्र 19,000 करोड़ रुपया क्यों खर्चा। मोदी है तो मुमकिन हुआ है कि जनजातीय समाज में आज 90,000 करोड़ से ज्यादा पैसा भाजपा की सरकार खर्चा कर रही है।